श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा एपिसोड है वो वास्तु की एक रेमेडी पे ही आधारित है। कई बार आपको हमने कई ऐसी रेमेडी दिखाई है कि जो वास्तु दोष दूर करने की क्षमता रखती है, पर जब हमारे घर के अंदर ऐसा कोई वास्तु दोष हो जो हम उसको चेंज नहीं कर पाते, तोड़ नहीं पाते, क्योंकि हमारा एक रेंटेड मकान होता है, या फिर हम क्या करते हैं कि उस जगह को तोड़ ताड़ के अच्छा एक वास्तु में परिवर्तन करने के लिए हमारा समय और बजट यानी खर्चा भी इतना लग जाता है जो हमारे पास अभी संभव नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऐसी कौन सी ऐसी वास्तु दोष है जिसको हम बहुत ध्यान से देखना चाहिए और उसका बिना तोड़फोड़ ऐसी कोई रेमेडी है कि तुरंत उसका निवारण हो सके, और वो रेमेडी भी ऐसी हो जो घर में लाने के बाद एक तो वास्तु दोष को भी दूर कर सके, साथ साथ हमारे जीवन में अच्छे मांगलिक प्रसंग को भी इन्वाइट यानी वेलकम कर सके। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्वस्तिक पिरामिड की। स्वस्तिक का फुल फॉर्म होता है स्वस्तिक, जो अच्छे अवसरों को अस्तित्व में लाता है उसको स्वस्तिक बोलते हैं। यानी स्वस्तिक के अंदर इतनी ऊर्जा है, ये हमारा धर्म से जुड़ा हुआ एक ऐसा चिन्ह है। अगर आप कहीं भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हो तो वहाँ सबसे पहले कंकु, हल्दी या चंदन से स्वस्तिक बनाया जाता है। स्वस्तिक में भगवान विष्णु जी का वास है, सूर्य जी का आसन है, गणेश जी की उसके अंदर निवास है, लक्ष्मी जी के आशीर्वाद है। स्वस्तिक लक्ष्मी जी का भी रूप कहा जाता है, क्योंकि ये इतना धार्मिक और पावरफुल चिन्ह है कर अगर ये स्वस्तिक हमारे घर के अंदर कोई भी दिशा में लगा हो या कोई भी प्रसंग के लिए हम लाए हो, चाहे हम वास्तु दोष में वास्तु शास्त्र में मानते हो या नहीं मानते, या हमें कोई ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है कि ये स्वस्तिक हम लेके जा रहे हैं तो हमारे घर का वास्तु दोष दूर होगा, हमारे मन में तन में या हमारे दिमाग में ऐसा कोई ख्याल भी नहीं है, तो भी अगर एक स्वस्तिक, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी आपके घर के अंदर अगर उसकी एबिलिटी होगी, उसका स्थायी रूप होगा, तो 100% रिजल्ट मिलेगा। फ्रेंड्स, आज मैं बात कर रहा हूँ ये पूरा गोल्ड प्लेटेड पिरामिड स्वस्तिक के बारे में। ये आपको मार्केट से या पूजा भंडार की दुकान में से कहीं से भी प्राप्त हो जाएगा। ये जो स्वस्तिक है ये 1 फीट में आता है, फिर 9 इंच में भी आता है और 6 इंच में भी आता है। पर ये जो 8 फीट का जो पिरामिड स्वस्तिक है वो बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, आप सेंटर में देख रहे होंगे तो ये जो गोल्ड प्लेटेड के यहाँ पे पिरामिड्स बना रखे हैं और बाकी सब वाइट पिरामिड है, और रेड के अंदर जो स्वस्तिक ड्रॉ किया वहाँ पे भी एक पिरामिड है। ये पिरामिड एनर्जी को क्रिएट करती है। स्वस्तिक एक चिन्ह के रूप से ऊर्जा का विस्तार बढ़ाता है, उसी तरह पिरामिड अपनी एनर्जी के रूप से अपने वास्तु दोष के निवारण के गुण धर्म से आपके घर के अंदर अगर ये रहता है तो बहुत ही फायदेमंद रहता है, क्योंकि ये ऊर्जा का ऐसा भंडार है। पिरामिड, पीरा यानी मध्यम, पीरा यानी ऊर्जा यानी अग्नि, और मिंड यानी सेंटर यानी मध्यम में ऊर्जा का भंडार। ये पिरामिड स्वस्तिक अगर घर के कोई भी कोने में, कोई भी दिशा में या कहीं पे भी स्थापित किया जाए, चाहे वो घर की फ्लोरिंग में भी आप रख सकते हो। आप घर के हर कोने में एक एक स्वस्तिक पिरामिड और ब्रह्म स्थान में भी एक पिरामिड स्वस्तिक पिरामिड रख दोगे तो वहाँ का हर तरह का सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगेगा और नेगेटिविटी घर से यानी नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा, क्योंकि इसके अंदर इतना पावर है, इतना फायर और इतनी ऊर्जा है। ये एक स्वस्तिक कई राज्यों की इलेक्ट्रिसिटी की जो कहते हैं ना मेगा यूनिट के बराबर ऊर्जा डेवलप करते हैं। एक साइंटिफिक एक रीजन भी है और ऐसी रिसर्च भी है और ऐसी टेस्ट रिपोर्ट भी है कि एक पूरा शहर ले लो, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी की ऊर्जा की जो एक कहते हैं ना किलोवाट की एनर्जी प्राप्त होती है, वही स्वस्तिक एक अकेले स्वस्तिक से प्रोड्यूस होती है, इसलिए इसको ऊर्जा का भंडार कहा गया है। इसके पीछे आप देखोगे तो यहाँ पे इसके लगाने के लिए स्पेशल ये ब्रास का स्क्रू दे रखा है और यहाँ पे ब्रास के 9 पॉइंट बना रखे हैं 9 ग्रह की शांति के लिए। 9 ग्रह के कोई भी वास्तु दोष हो, ग्रह दोष हो, उनकी शांति कार्य के लिए, शांति स्थिति के लिए भी ये चीज़ यहाँ पे है। और यहाँ पे छोटे छोटे और पिरामिड है, यानी ये जो पूरा स्वस्तिक आप पीछे से भी देखोगे तो देखने से ही मालूम चलता है ये कितना पावरफुल है, और उसी तरह अगर से देखोगे तो ये आपको साक्षात कहते हैं ना एनर्जी का स्रोत ही। आपको अभी वीडियो में ही आपको ऐसा एहसास होगा, इसको देखने से ही आपके पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी कि ये चीज़ मेरे घर में लगाऊंगा तो बहुत ही अच्छा फायदेमंद होगा। अब इसकी आज मैं आपको इसके बहुत सारे उपाय कैसे कैसे किए जाते हैं और कैसे कैसे लगाए जाते हैं। अगर ये वीडियो भी आपने नहीं देखी और एक मार्केट से एक स्वस्तिक परचेस करके आए हैं तो आप कहीं पे भी लगाओगे फायदा होगा, क्योंकि ये चीनी है। चीनी को पानी में डालो, दूध में डालो या शरबत में डालो, जो उसका गुण धर्म है मिठास का वो तो आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। यानी ऐसी कोई भी लॉजिक नहीं है कि स्वस्तिक इस वीडियो को देख के ही लगाया जा सकता है। अब हम आपको
हमारे इस बोर्ड चार्ट में लेके जा रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ समझो कि आपकी कोई भी साइड की एंट्री हो, अभी मैंने यहाँ पे साउथ की एंट्री दिखा रखी है। अगर आपके घर के अंदर साउथ की एंट्री हो, यानी साउथ ईस्ट की एंट्री हो, साउथ की एंट्री हो, साउथ वेस्ट की एंट्री हो, कोई भी एंट्री हो, तो हमारे वास्तु के अंदर इस एंट्री को थोड़ा नेगेटिव कहते हैं कि यहाँ की एंट्री ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। पर अगर आप रेंट के मकान में रह रहे हो और यहाँ पे एंट्री है, या फिर आपने कोई मकान परचेस कर लिया है और यहाँ पे यही स्थानों में एंट्री है, तो आप क्या करोगे? तो मैं आपको एक निवेदन करूंगा, सबसे पहले एक पिरामिड स्वस्तिक आप घर में लेके आइए। अगर आप स्वस्तिक ऐसा खरीद नहीं पा रहे तो खुद ड्रॉ भी कर सकते हो। तो घर में घुसते सामने की वॉल अगर आपको पूरी वॉल मिल रही है तो वहां पे ये गैजेट को आप फिट कर दीजिए, स्वस्तिक को। ये स्वस्तिक अगर यहाँ पे आप लगा दोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कितनी इफेक्ट आएगी। यहाँ का जो भी कोई वास्तु दोष है, क्योंकि स्वस्तिक आपके घर के दिक्पाल की ऊर्जा की तरह वहाँ पे वो रक्षा करेगा और नेगेटिविटी नहीं आने देगा। अगर आपकी साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में आपका द्वार है तो आप सामने की वॉल पे एक स्वस्तिक ले लीजिए। बहुत ही इजी नियम है। अब दूसरा नियम यहाँ क्या है, सीढ़ियों का। हर कहीं पे ये भी कहा जाता है कि हमारी सीढ़ियाँ गलत है, सीढ़ियाँ गलत दिशा में आ गई है, हम एंटी क्लॉकवाइज, ऐसी बहुत सारी मान्यताएं। अगर हम आपको कहेंगे कि आपके ओनरशिप का मकान नहीं है और आपकी सीढ़ियाँ वास्तु के किसी गलत जोन में है, तो आपको क्या करना है? समझो कि हम यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, फिर यहाँ से हम ये टर्न लेते, तो यहाँ पे एक वॉल मिलती है टर्न लेने के लिए, तो वहां पे ये स्वस्तिक को आप लगा दीजिए। तो क्या होगा कि यहाँ पे भी आपको एक पॉजिटिविटी प्राप्त होगी। वैसे हमारी वीडियो में हमने कछुए का बहुत सारे उपाय दिखा रखे हैं, पर अगर ये कछुए का उपाय नहीं कर पा रहे तो ये सीढ़ियों में भी एक स्वस्तिक आप हैंग कर दोगे, तो यहाँ की जो पूरी ऊर्जा है वो पॉजिटिव हो जाएगी और इसका भी दोष निकल जाएगा। ये भी एक स्थिति है स्वस्तिक को लगाने की। ये बहुत ही बेहतरीन स्थिति है और बहुत ही टेस्टेड रेमेडी है कि इससे क्या फायदा हो रहा है। दूसरा कि आप जब टीवी देखना चाहते हो तो वास्तु में वैदिक हिसाब से जब भी हम टीवी देखें तो टीवी देखने के समय हमारा जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए या ईस्ट में टीवी होना चाहिए, ऐसा वास्तु का एक नियम है। अगर आपका नॉर्थ में टीवी नहीं है और वेस्ट में टीवी की पूरी सेटअप है जो आप चेंज नहीं कर पा रहे, तो टीवी के ऊपर इस वेस्ट वॉल पे भी एक स्वस्तिक आप हैंग कर दीजिए, ये पिरामिड स्वस्तिक। तो आप जब भी टीवी देखोगे तो ये स्वस्तिक की ऊर्जा से आपको सकारात्मक ऊर्जा आएगी, क्योंकि पश्चिम दिशा में अगर देखने समय नेगेटिव थॉट आते हैं और साउथ में भी देखने समय नेगेटिव थॉट आते हैं, इसलिए हम टीवी की जो आइडियल पोजीशन है वो हम नॉर्थ में ही रखते हैं या ईस्ट में रखते हैं। यहाँ पे ये है। अब आप स्टडी टेबल की बात करेंगे। अगर आपका स्टडी टेबल कोई भी जोन में और बच्चा पढ़ने बैठ रहा है तो ये स्टडी टेबल से यहाँ चेयर है पर बच्चे का मुख वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है क्योंकि ईस्ट में उसकी पीठ आ रही है। तो ऐसा भी कहीं अगर उसके साथ ऐसा बन रहा है, ऐसी कोई रचना है कि भाई बच्चा जब पढ़ने बैठता है तो उसका मुंह पश्चिम दिशा की तरफ है, तो वहां पे भी आप एक स्वस्तिक पिरामिड पश्चिम दीवार की वॉल पे ये स्वस्तिक पिरामिड लगा दीजिए। तो आपको ये छोटे छोटे उपाय जो बहुत ही इजी है, अगर स्वस्तिक पिरामिड अवेलेबल है तो स्वस्तिक पिरामिड लेके आइए। ये आप कागज का एक व्हाइट पेपर ले लो और उसके ऊपर रेड रिबिन से पेपर से भी स्वस्तिक बना के इस तरह से स्वस्तिक बना सकते हो। और बहुत कुछ ज्यादा करने से यहाँ पे भी आप 5 बिंदियां भी लगा सकते हो, जिससे ये पावर बढ़ जाएगी। ये स्वस्तिक 100% रिजल्ट देगा। या आप खुद बना लो या फिर यहाँ से परचेस कर लो, 2 रास्ते हैं आपके पास। ये स्वस्तिक में इतनी ताकत है। अगर आप घर के दरवाजे के लेफ्ट एंड राइट यानी घर में घुस गए, दोनों साइड एक एक स्वस्तिक लगाने की तमन्ना करते हो तो उससे बेटर रिजल्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि 2-2 स्वस्तिक भी लगाने से पॉजिटिविटी बढ़ने वाली है। इस तरह टीवी के दोनों तरफ एक एक स्वस्तिक लगा दीजिए तो भी रिजल्ट अच्छा है। ये सीढ़ियों के दोनों तरफ एक एक स्वस्तिक लगा दीजिए, रिजल्ट अच्छा है। तो 2 स्वस्तिक का उपाय कीजिए, 1 स्वस्तिक का उपाय कीजिए। इसमें इतना पावर है पिरामिड की, इसमें एनर्जी कनेक्ट होने से इसके पावर में बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। अगर आप ये एक बार करोगे, आज खाली घर के अंदर आप ट्राई करो, एक टेस्ट रेमेडी करो। आपके घर के मुख्य द्वार पर कोई भी डायरेक्शन का आपका दरवाजा हो, उस दरवाजे पे आप एक पाउडर ले लो, हल्दी का पाउडर ले लो, यानी हल्दी को पीस दो, उसमें चावल भी पीस दो, चावल का आटा ले लो और स्वस्तिक बनाओ इस तरह से दोनों छोर पे। सॉरी, मैं आपको दिखा रहा हूं, दरवाजे के दोनों छोर पे एक एक स्वस्तिक बना दीजिए, तो भी आप देखो कि आपको कितना रिजल्ट मिल रहा है। ये आपका समझो कि दरवाजा है जो आपकी शटर है। एक स्वस्तिक आप यहां बना दीजिए, एक स्वस्तिक आप यहां बना दीजिए, एक ही लेवल पे पीले
चंदन हल्दी किसी से भी, और देखिए आने वाले दिनों में आपके घर के अंदर कितनी पॉजिटिविटी का प्रभाव रहता है और आपके कैसे काम बनने लग जाते हैं। आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, एक रुका हुआ पैसा प्राप्त हो जाएगा, शुभ प्रसंग में जो बाधा है, बच्चों की शादी की है, बच्चों के संतान प्राप्ति की है, कोई भी जैसी शुभ प्रसंग है जहां पे कोई भी बाधा है वो सोल्व हो जाएगी। आपकी जॉब प्रमोशन होगी, आपके बिजनेस में वृद्धि होगी, बच्चे की पढ़ाई में अच्छे मार्क्स आएंगे, घर में कलेश दूर हो जाएगा, बीमारियां भी दूर हो जाएगी। स्वस्तिक के अंदर इतनी सारी पॉजिटिविटी है, बस आपको क्या श्रद्धा रखना है, विश्वास रखनी है, तो ही ये संभव है। ये इतनी परफेक्ट चीज मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप कहीं पे भी वास्तु में जाओगे, अगर उस वास्तु को तोड़फोड़ करने जाओगे या चेंजेस करने जाओगे, आपके पास कोई अच्छा कंसल्टेंट नहीं है और आप ऐसे ही खुद अपने हिसाब से भी करोगे तो वहां पे पैसा भी बर्बाद कर दोगे। पर अगर ये स्वस्तिक लेके आके लगा दोगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आने वाले दिनों में आपको इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगा कि आप हमें खुद फोन करोगे, सर जी मजा आ गया। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको लग रहा है कि मुझे कुछ भी कंफ्यूजन है आपको, तो मेरे जो मोबाइल्स में जो नंबर दे रखे हैं, ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पे आप अपनी ड्राइंग भेज दीजिए, मैं आपको गाइड करूंगा। आपकी आर्किटेक्चर ड्राइंग होनी चाहिए, 16 जोन बने होंगे तो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट काम होता है। अगर आपकी आर्किटेक्चर ड्राइंग है पर उसमें 16 जोन ग्रिड नहीं बनी है तो हमें कुछ पैसा देना पड़ता है, जो हमारे स्टाफ का होता है जो उस पर ड्राइंग बनाते हैं। इसलिए जो आपकी और मेरी जो कंसल्टेंसी है तंदन फ्री है, उसका मैं एक पैसा नहीं लेता। पर आप मुझको फोन पे कहोगे ये दिशा वो दिशा, हवा में बात करोगे तो आपके लिए वो आपका घर आपके परिचित है। मेरे लिए आपका घर तो मैंने देखा ही नहीं है, तो मैं कैसे समझ पाऊंगा। इसलिए ही मैं आपको ये कहता हूं कि आप मुझे ड्राइंग भेजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी दुविधा, कोई भी समस्या है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके जो रिलेटिव्स है, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको भी ये वीडियो दिखाइए। हमारी ये शिव वास्तु एनालिसिस यूट्यूब चैनल है, इसमें आपको हर प्रॉब्लम्स के समाधान की हर वीडियो अवेलेबल है। आप इस पे जाके विजिट कीजिए तो आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के अंदर, ये लाइफ एक बार मिली है और इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ सुधार करके आप आगे निकल सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।